दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं पब्लिक वाणी। 12 जून की दोपहर को अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जब रनवे से उड़ी तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह उड़ान चंद सेकंड में एक दर्दनाक त्रासदी में बदल जाएगी। टेक ऑफ के कुछ ही पल बाद विमान एक इमारत से टकरा गया और 270 लोगों की जान चली गई। सिर्फ एक यात्री चमत्कारिक रूप से बच सका। अब एक महीने बाद एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB की शुरुआती रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें इस हादसे के पीछे के कारणों की पहली झलक मिलती है। जो शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आई है वह कई हैरान करने वाले पहलुओं को उजागर करती है, जिनमें सबसे बड़ा रहस्य है इंजन खुद ब खुद कैसे बंद हो गए। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB द्वारा 12 जुलाई को जारी 15 पन्नों की प्रारंभिक रिपोर्ट बताती है कि हादसे की जड़ कहीं न कहीं विमान के दोनों इंजन अचानक बंद हो जाने में है, और ये बंद इस तरह हुए जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिए हों। सवाल है कि आखिर टेक ऑफ के बाद क्या हुआ था। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जैसे ही विमान ने रनवे 23 से उड़ान भरी, उसके ठीक 10 से 12 सेकंड बाद एक के बाद एक दोनों इंजन बंद हो गए। रिपोर्ट में बताया गया है कि फ्यूल स्विच जिनसे इंजन में ईंधन की आपूर्ति होती है, अचानक रन से कट ऑफ में बदल गए, यानी इंजन को मिलने वाला फ्यूल रुक गया और नतीजन दोनों इंजन बंद हो गए। कॉकपिट ऑडियो रिकॉर्डिंग में दर्ज बातचीत इस पूरे घटनाक्रम को और रहस्यमय बना देती है। जब इंजन बंद हुए तो एक पायलट ने दूसरे से पूछा कि तुमने बंद किया है, तो जवाब आया मैंने नहीं किया है। इसका सीधा मतलब यह है कि फ्यूल स्विच ऑफ करने की कोई जानबूझकर की गई मानवीय कार्रवाई नहीं थी। ना तो मौसम खराब था और ना ही कोई आपात स्थिति थी। तो फिर इंजन कैसे बंद हो गए। पूरी उड़ान टेक ऑफ से लेकर क्रैश तक महज 32 सेकंड की थी। इस दौरान पायलटों ने इंजन को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की। N1 इंजन 1 यानी कुछ हद तक जवाब देने लगा था, लेकिन विमान इतनी कम ऊंचाई पर था कि किसी भी इंजन को ताकत हासिल करने का समय नहीं मिल सका। इंजन 2 तो बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो पाया। रिपोर्ट में कहा गया है कि अंतिम सिग्नल 190 मीटर यानी लगभग 625 फीट की ऊंचाई से प्राप्त हुआ था। उसी वक्त पायलट ने मेडे कॉल यानी इमरजेंसी सिग्नल भी भेजा था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। रिपोर्ट में उल्लेख है कि इंजन बंद होते ही विमान की राम एयर टरबाइन यानी रैट सक्रिय हो गई। यह एक प्रोपेलर जैसी छोटी सी डिवाइस होती है जो हवा में घूमकर बिजली और हाइड्रोलिक पावर पैदा करती है, और इसका मकसद होता है कि विमान की न्यूनतम आवश्यक प्रणालियों को कुछ वक्त तक चालू रखना, जैसे कि नेविगेशन या कुछ बुनियादी कंट्रोल। लेकिन रैट विमान को उड़ाए रखने की ताकत नहीं रखती है। फ्यूल की गुणवत्ता की जांच भी की गई और उसमें किसी तरह की अशुद्धि या तकनीकी खराबी नहीं पाई गई। इसका मतलब यह है कि ईंधन सही था, भरपूर मात्रा में था और विमान ने टेक ऑफ के समय पूरी ताकत के साथ उड़ान भरी थी। हालांकि थ्रस्ट लीवर पूरी तरह क्षतिग्रस्त पाए गए। यह उस झटके और तेज प्रभाव का संकेत है जो विमान के क्रैश के वक्त झेलना पड़ा था। लेकिन ब्लैक बॉक्स डेटा यह दिखाता है कि टेक ऑफ के समय थ्रस्ट एक्टिव था और इस दौरान इंजन पूरी ताकत पर काम कर रहे थे, जब तक कि ईंधन की आपूर्ति खुद ब खुद बंद नहीं हो गई। रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि उस समय मौसम बिल्कुल साफ था और विजिबिलिटी अच्छी थी। कोई भी तूफान या बारिश नहीं थी और विमान की उड़ान के लिए सभी स्थितियां सामान्य थी। फ्लैप्स की सेटिंग और लैंडिंग गियर की स्थिति भी उड़ान के मानकों के अनुरूप थी, यानी कोई पक्षी टकराने या मौसम से जुड़ी समस्या भी नहीं थी। जांच में दोनों पायलटों की मेडिकल रिपोर्ट्स और उड़ान अनुभवों को भी खंगाला गया। दोनों पूरी तरह स्वस्थ थे और किसी दवा या थकान के प्रभाव में भी नहीं थे। मुख्य पायलट के पास 15,000 घंटे और सह पायलट के पास 3400 घंटे का उड़ान भरने का अनुभव था, यानी विमान उड़ाने की दृष्टि से वे न केवल योग्य बल्कि अत्यंत अनुभवी थे। AIB की रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि फिलहाल ना तो बोइंग को और ना ही इंजन निर्माता जनरल इलेक्ट्रिक JE को किसी प्रकार की सुरक्षा चेतावनी या बदलाव की सलाह दी गई है। चूंकि यह एक शुरुआती रिपोर्ट है, इसीलिए अभी अंतिम निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी।
रिपोर्ट सामने आने के बाद बोइंग ने एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि हम इस दुर्घटना से प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं। हम जांच एजेंसियों और एयर इंडिया के साथ पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। अब तक जो तथ्य सामने आए हैं वो जितने साफ हैं उतने ही चौंकाने वाले भी। एक अत्याधुनिक विमान, पूरी तरह प्रशिक्षित पायलट और साफ मौसम, अच्छी ईंधन आपूर्ति और फिर भी टेक ऑफ के 30 सेकंड बाद इंजन बंद हो जाना, विमान का दुर्घटनाग्रस्त हो जाना या कोई सामान्य गलती नहीं हो सकती है। क्या यह किसी सॉफ्टवेयर या इलेक्ट्रिक फेल्योर के संकेत हैं? क्या विमान की ऑटोमेशन प्रणाली ने अनजाने में इंजन बंद कर दिए, या फिर यह कोई और अज्ञात तकनीकी खामी है जिसकी पहचान अभी बाकी है? एआईबी की अगली रिपोर्ट शायद कुछ जवाब दे सके, लेकिन जिन परिवारों ने अपनों को खोया है उनके लिए यह हादसा सिर्फ एक तकनीकी त्रुटि नहीं बल्कि एक ना भरने वाला खालीपन है। और जब तक हर क्यों का जवाब नहीं मिल जाता है तब तक यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं बल्कि एक चेतावनी बना रहेगा, जो हमारे सिस्टम के लिए, हमारी तकनीक के लिए और उस भरोसे के लिए जो हर बार हम एक उड़ान में चढ़ते समय खुद को सौंप देते हैं। आप क्या सोचते हैं इस पूरे विषय पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।